हेलो। आज मैं आपको मदरबोर्ड्स में या हमारे डेस्कटॉप में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और उसको हल करने का उपाय भी बताऊंगा कि हम कैसे यह पता कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे मदरबोर्ड्स में किस सेक्शन में फॉल्ट है और किस वजह से फॉल्ट है, तो उसको रिपेयर कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमें यह पता करना आना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि वाकई हमारे मदरबोर्ड में ही फॉल्ट है या कुछ और फॉल्ट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मदरबोर्ड तो सही होता है, लेकिन कुछ सेटिंग्स की वजह से, कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स की वजह से, उसके ढंग से कॉन्फ़िगर ना होने की वजह से डिस्प्ले नहीं आता। मदरबोर्ड में ज़्यादातर आने वाला फॉल्ट है वो है नो डिस्प्ले का। नो डिस्प्ले में कई तरह से होती है, जैसे कि हमारा CPU का फ़ैन तो चल रहा है और SMPS का फ़ैन भी चल रहा है, लेकिन हमारा मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नो सिग्नल आ रहा है या तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे कि वाकई हमारे मदरबोर्ड्स में ही फॉल्ट है या कुछ और फॉल्ट है। अगर हम सिस्टम को ऑन करते हैं, यानी डेस्कटॉप को अपने ऑन करते हैं, इसका SMPS तो घूम रहा है, SMPS का फ़ैन घूम रहा है, पंखा चल रहा है और मदरबोर्ड पर लगे प्रोसेसर फ़ैन भी नॉर्मली घूम रहा है, लेकिन हमारे जो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे मॉनिटर में पावर सप्लाई आ रही है, पावर आ रही है यानी मॉनिटर में हमारा आ रहा है। दूसरा, उसके VGA मॉनिटर की जो डाटा केबल है यानी VGA केबल है 15 पिन की, वो हमारे कनेक्टर के साथ सही तरीके से जुड़ी हुई है। जैसे कि इस पोर्ट के अंदर अगर सही लूज़ कनेक्शन होगा तब भी हमारे अगर मदरबोर्ड्स में सिग्नल आ रहे हैं लेकिन यहाँ वायर सही ढंग से नहीं लगी है या फिर निकली हुई है, तो भी हमारे मदरबोर्ड में मॉनिटर में डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हमारी VGA केबल में प्रॉब्लम है तो उसका हम पता कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमारे मॉनिटर में ख़राबी है, हमारा मदरबोर्ड सही है, लेकिन हमें कैसे पता करें कि वाकई हमारे मॉनिटर में फॉल्ट है, मदरबोर्ड में नहीं। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड के ऊपर जब भी हम डेस्कटॉप को ऑन करते हैं तो हमारे मॉनिटर में केवल मॉनिटर पर कोई डिस्प्ले नहीं है और नो सिग्नल का मैसेज आ रहा है, तो इसके लिए हमें नंबर लॉक की हम सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारे कीबोर्ड में ये नंबर लॉक की हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो हमारी LED ग्लो होगी, ये वाली है नंबर लॉक की हमारी जलनी और बुझनी चाहिए। अगर ये जल रही है और बुझ रही है तो इसका मतलब कि हमारे मदरबोर्ड से सिग्नल VGA यानी ग्राफिक के सिग्नल आ रहे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो या तो हमारे मॉनिटर से है या फिर हमारे इस पोर्ट से। मदरबोर्ड के बाकी सेक्शन काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारा ग्राफिक सेक्शन जो है, मेमोरी सेक्शन, वो काम नहीं कर रहा है। तो इससे पहले हम अपने मॉनिटर को चेक करेंगे, दूसरा मॉनिटर लगा के देखेंगे। अगर मॉनिटर लगाने के बावजूद भी वही प्रोसेस है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो हम इसे मदरबोर्ड में चेक करेंगे। इस पोर्ट में खराबी हो सकती है या फिर इससे रिलेटेड सर्किट में खराबी हो सकती है। ये सब वैसे बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमारे ये कनेक्टर्स ख़राब होते हैं। ये तभी ख़राब होते हैं जब उनसे ऐड पिन इनकी टूट जाती हैं या फिर यहाँ से पीछे की तरफ से जो पिनें होती हैं वो ड्राई सोल्डरिंग हो जाए। ठीक है, ये हमें बाद में आगे बताएंगे कि इसको हम कैसे चेक करेंगे। फ़िलहाल हम नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा नंबर लॉक की कीबोर्ड के ऊपर नंबर लॉक की चल रहा है तब तो हमारी मॉनिटर्स में फॉल्ट है, उसी केबल में खराबी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारे नंबर लॉक की कीबोर्ड में ये नंबर लॉक की को दबाने पर कोई डिस्प्ले या LED जल रही बुझ रही नहीं है तो इसका मतलब हमारे मदरबोर्ड से फॉल्ट है। तो उसके लिए हमें कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमें यह देखना होगा, जैसे
कि हमारा SMPS प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। हम सबसे पहले रैम को निकालेंगे। देखिए हमारी रैम, सबसे पहले हम रैम निकाल करके, रैम होती है, रैम को हम जो साइडों में जो क्लिप्स होती हैं उनको हम दबाएंगे तो हमारा रैम ऊपर आ जाएगा। ये रैम है। उसके हम सबसे पहले ये चेक करेंगे रैम के जो कॉन्टैक्ट हैं, ये पिनें हैं, गोल्ड प्लेटिनम की ये पिनें होती हैं, इनके ऊपर कार्बन तो नहीं जम गया है, ये गंदे तो नहीं हो गए हैं। अगर ये इसके ऊपर डस्ट वगैरह आ गया है यानी कार्बन जम गया है तो उसको हमें साफ़ करना होगा एक रबड़ की मदद से। इरेज़र, पेंसिल मिटाने वाली रबड़स होती है, उसके थ्रू हम इसको पिनों पर रगड़ के हम इसको साफ़ करेंगे और साफ़ करके हम ब्रश से इसको पिनों को साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करके और इसे हम लगाएंगे और चेक करेंगे, हमारा डिस्प्ले आ जाएगी। अगर हम रैम बदलने के बावजूद भी अगर हमारी डिस्प्ले नहीं आ रही है तो हमें दूसरी रैम में भी सस्पेक्ट हो सकता है। हम रैम निकाल के दूसरी रैम लगा करके देखेंगे। अगर उसको लगा के देखेंगे, दूसरी रैम लगाने के बावजूद भी इसके अंदर डिस्प्ले नहीं है तो हम प्रोसेसर के ऊपर हाथ लगा के हम देखेंगे, चेक करेंगे कि वो नॉर्मल हीट हो रहा है नहीं। अगर वो गर्म, प्रोसेसर बिल्कुल ठंडा पड़ा है, विदाउट फैन बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है तो हमारे SM प्रोसेसर को सप्लाई नहीं मिल रही है। अगर प्रोसेसर को सप्लाई नहीं मिल रही है तो ये हमारा सर्किट जो VRM सक्सेस वोल्टेज रेगुलेशन मॉड्यूल्स होता है, यानी जिसके ऊपर 4 पिन कनेक्टर्स लेता है और साथ ही जो कैपेसिटर्स, कॉइल्स होते हैं, इस सेक्शन को चेक करेंगे अगर हमारे प्रोसेसर को सप्लाई नहीं मिल रही है तो। सबसे पहले हमें चेक करेंगे इसके कनेक्टर के, SMPS का जो कनेक्टर है उसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसको चेक करने के लिए हमें जो कॉइल है, मल्टीमीटर से हमें इसके कॉइल के एक सिरे पे ये चेक करना है कि इस पर कोर वोल्टेज 1 वोल्ट या उससे ऊपर। कोर वोल्टेज अलग अलग प्रोसेसर के वोल्टेज के अलग से होता है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर वोल्टेज मिलती है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कुछ मल्टीमीटर चेक करते हैं कुछ वोल्टेज मिल रही है फिर भी तो हम प्रोसेसर निकाल के दूसरा प्रोसेसर लगा के चेक करेंगे। अगर दूसरा प्रोसेसर लगाने के बाद हमारा डिस्प्ले आ जाता है तो प्रोसेसर को हम बदल देंगे, और अगर प्रोसेसर लगाने के बाद भी यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रही है तो हम इसमें चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले ऐसे मॉसफेट जो होते हैं, इस मॉसफेट को चेक करेंगे हम। सबसे पहले इन मॉसफेट होंगे, कोई ना कोई मॉसफेट ओपन है, इसके लिए बारी बारी से एक मॉसफेट को निकालेंगे और चेक करेंगे। ठीक है।